खैर दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना वार्तालाप खान सर से। खान सर की रिसेप्शन पार्टी थी, आप लोगों को पता है जिस तरीके से वीआईपी लोगों का हो चुका। लड़कियों का भी वो परसों दिए थे, जिस तरीके से लाइन लगी थी, लोग लाइन के पीछे, लाइन इतनी लंबी कतार लगी थी, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। और कल जो रिसेप्शन पार्टी था उसमें केवल केवल लड़के इन्वाइट किए गए थे, और एक पार्टी में लगभग 15,000 लड़के होते हैं और 4-5 पार्टियां चलेगी, मतलब 50,000 70,000 लोग खाएंगे केवल लड़के लड़के में, बाकी सब अलग हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि कल खान सर की पार्टी में जो एक लड़का आया था मधुबनी का, उसकी उम्र केवल 16 साल थी, और वो नॉनवेज इस तरीके से खा रहा था, अपनी थाली में इतना नॉनवेज भरा हुआ था, और इतना नॉनवेज खाया, इतना नॉनवेज खाया कि मतलब सभी लोग उसको देखकर आश्चर्य में थे। चाहे वो परसने वाला हो, चाहे वहां के उसके साथीगण हो जो उसके साथ पढ़ते हैं, या फिर मीडिया कर्मी हो, जितने भी लोग थे आश्चर्य में थे कि यार कोई भी इंसान इतना कैसे खा सकता है। और जब संवाददाताओं ने उनसे पूछने की प्रयास किया, उनसे जानने का प्रयास किया, तो सच में लड़का क्या बोलता है खुद ही देख लीजिए। 25 को मछली का मूड़ी है, अकेले खा गए 25? हाँ इतना कैपेसिटी है। मधुबनी से बिलोंग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियरंजन कुमार है। सिर्फ मछली ही खाने आए थे कि कुछ और खाने आए? बहुत कुछ खाया, अभी 2 प्लेट लिए थे, एक प्लेट एक्सचेंज कर लिया, एक प्लेट फिर से लिए, उस प्लेट में पूरा चिकन खाया, चिकन का लेग पीस, इसमें मछली खाया। नॉनवेज के काफी शौकीन लग रहे हैं आप। हाँ सब चीज का शौकीन है, खाना सिर्फ प्लेट में जाना चाहिए, उसके बाद मुंह में कब गया। दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज तो देखी कि ये चीज कितनी बड़ी बात रही है कि मतलब एक 16 साल का लड़का अपना 16 का उम्र ही बता रहा है। अब जो भी बड़ा घटा होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक 16 साल का लड़का जो इतना भोजन करता है, और लोगों के आश्चर्य वाली बात यह है कि नॉनवेज जो कि बहुत लोगों को कम पचता है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना कर ले जा रहा है। और खान सर जो अपनी बात बताए हैं कि वो रिसेप्शन पार्टी में कम से कम 150 से ज्यादा मटेरियल बनाए थे, 150 से ज्यादा आइटम बने थे, और वो लड़कों हो या लड़कियों के लिए, सबके लिए। लड़कियों का पहले हो गया था, अब लड़कों को कैसे छोड़ देंगे हम यहाँ पे? कितनी संख्या में लड़के आ सकते हैं? संख्या मान के चलिए आप लोग, आज जो होगा वो 15,000 से ज्यादा होंगे। आज ऐसे उनके पास, उसके लिए 3-4 दिन तक रहेगा। 4 दिन? क्योंकि एक दिन आप 50-60 हजार को कैसे खिला पाइएगा? कितना आइटम होगा सर? जितना लड़कियों के लिए था उतना आइटम होगा, 150 से ज्यादा आइटम है। और लगभग 50 से 70,000 लड़के और लड़कियों की अलग, वीआईपी लोगों की अलग, और वो भी जो भी रास्ते पर, मतलब सड़क पर जो गरीब दुखिया लोग होते हैं उन लोगों को भी जाकर बांटे थे। टोटल मिलाकर के लाखों लोगों को वो खिलाए हैं अपनी शादी के शुभ अवसर पर। खैर दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। उनका आरा वाला जो मकान है वहां पर चोरी हो गई है। चोरों का पता अभी तक तो नहीं लग पाया है, लेकिन यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 50 लाख 70 लाख की चोरी हुई है, लेकिन चोरी वास्तव में कितनी की हुई है इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन पावर स्टार के घर में चोरी हुई है और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आया, मतलब समझ लीजिए आप कितना बड़ा निंदनीय कार्य है ये। और पूरी टीम जुट गई है लोगों को पकड़ने के लिए और चोर को पकड़ने के लिए, और वहां पर सारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या कहा जाए, सुपरस्टार के घर चोरी हुई है, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे चूंकि ऑफिसर की टीम भी आई हुई है, हमें थानाध्यक्ष भी आए हुए हैं, सभी लोग हम लोग इसको अनुसंधान कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान उपरांत ही कुछ भी कहना उचित प्रतीत होता है। लेकिन पावर स्टार के घर में चोरी हो जाना मतलब छोटी मोटी बात तो नहीं है, पर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, किसका इसमें दिमाग था, या फिर इस बीच में कोई अपना शामिल था, क्या था नहीं था, वो तो अब वक्त आएगा तो ही पता चलेगा। खैर बात कर लेते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। कल ही मैंने अपने वीडियो में बताया था कि किस तरीके का मंगल पांडे जी का, मतलब जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका विरोध हो रहा है, और मनीष कश्यप ने इस चीज को उजागर किया था, और तब से जो उनका विरोध चालू हुआ है, मतलब हर एक आम नागरिक उनका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। और वास्तव में जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर है, उस पर सरकार को सख्त एक्शन तो लेना ही चाहिए। और इस पर टीका टिप्पणी करते हुए प्रशांत किशोर जी क्या बोल गए, आप खुद ही देख लीजिए। और इस घटना से पहले मैंने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के लिए सिवान में क्या कहा था कि भाई कोविड के समय हम लोगों ने देखा है कि बिहार में इस आदमी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए क्या कुव्यवस्था हुई थी, लेकिन वही आदमी फिर स्वास्थ्य मंत्री है और इतना बड़बोला है कि कह रहा है कि अभी बिहार में मंगल काल चल रहा है। मतलब आप लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर जी ने किस तरीके से तो तड़ा करके बात किया है, और कल के जो आम नागरिक भी थे वो भी किस शब्द का, किस लहजे से, किस शब्द का प्रयोग नहीं किए उसमें, वो भी आप सबने देखा ही होगा। हमने भी अपनी वीडियो में उस चीज को कवर किया तो आप देख ही लिए होंगे। अन्यथा आप लोग ये समझ लीजिए कि बिहार में जिस तरीके से ये काम हो रहा है कि मतलब किसी भी निसहाय का भी अगर वहां पर उपचार नहीं हो पा रहा है, और ये सब होने के बाद भी अगर बिहार में मंगल राज है ना, तो समझ लीजिए जितनी भी सारी चीजें हो रही है वो सब विचाराधीन है, और इस पर पूर्णतः विचार करना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। और बिहार के लोगों को जिस तरीके से पलायन की जा रही है, जिस तरीके से बाढ़ की समस्या, अनेकों समस्याएं से कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है, और जिस छुटकारे में थोड़ा बहुत, और जिस समस्या में थोड़ा बहुत राहत भी होना चाहिए, उसमें भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं।
खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। आप लोग रजत दलाल को जानते ही होंगे, एलविस यादव के एक बहुत परम मित्र हैं लेकिन इस समय एलविस यादव और रजत दलाल में 36 का आंकड़ा चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रिंस और एलविस वाले मामले थे उसके बीच से हट गए थे रजत दलाल। लोगों ने बहुत ट्रोल किया था उनको, और वो भी सीधी बातें करती है कि उस साइड के भी हमारे कुछ अपने हैं और इस साइड के भी हमारे कुछ अपने हैं, तो भाई हम बीच में नहीं लड़ेंगे। वो अपने पार्ट पर सही थे, पर उनका विरोध इस समय क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ईसीएल मैच खेल रहे थे। पिछली बार आप लोगों ने देखा जिस तरीके से, मतलब हरियाणवी हंटर के साथ, इस समय हरियाणवी हंटर से उन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन एलविस यादव के नोक जोक की वजह से उन्हें निकाला गया है। पिछली बार उसी के साथ थे। उनका एक फैंस चाहता है और उसे ऑटोग्राफ के लिए बोलता है। वो भी फैंस इतना होता, मतलब 6-7 लाख फॉलोवर्स हैं उसके इस सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके बावजूद भी रजत दलाल उसको ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, उसको वहां से भगा देते हैं, मतलब बेइज्जती करके भगाते हैं। उसके बाद कुछ साथी उनसे मिलते हैं और जब ये बात उनको पता चलती है तो रजत दलाल को किस तरीके की धमकी देते हैं, किस तरीके की बातें कहते हैं, पहले मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जो उस फैंस ने रजत दलाल के बारे में बोला है। बात पहले रजत दलाल भाई ने उठाई थी। ये बात 4 तारीख की है, 4 मार्च की, जब मैं ईसीएल के अंदर गया था। मैंने देखा था कि भैया क्या बोलते हैं, बिग बॉस से आए हैं और ना जानता भी हूँ, वो मुझे भी जानते हैं, तो मैं सिर्फ क्या बोलते हैं फोटो खिंचवाने के लिए गया था, वीडियो बनाने के लिए, छोटी सी क्लिप देने के लिए गया था 4 मार्च को ईसीएल के दिन सूर्या होटल के अंदर। तो उन्होंने मुझे, जब मैं उन्हें बोला ना कि भैया एक वीडियो बना लो आपके साथ, तो उन्होंने मुझे कुछ बहुत ज्यादा गलत बोल दिया था। वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप लोगों ने ये देख लिया कि रजत दलाल के बारे में वो लड़का क्या बोला था। आप ये वीडियो देख लीजिए कि वो किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं और रजत दलाल को फिर से 2-4 लोग साथ मिलकर लाइमलाइट में आने के लिए ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। आप रजत दलाल टोपी के भाई वाले में क्या मांग रहा था, ये बड़ा छोटा भाई आगे रतन के कहती, जो कह दी ना, और तेरी मुंह में बैठ गई, तू गुंडा मानता पड़े अपने 4 बार करने छटेगा पंथी करते पड़े, और उसने किसी का फोन करवा लिए और कितने मिल लिए, कितने मेरे तक पेट लिए, फिर तेरे जी में भी हो तेरे सो ठाने नहीं पाऊंगा कोई। बाकी समझे तुम्हारे बारे में जानता हूं ना कि जो हमारा भाई है। अब रजत दलाल अपने पार्ट पर सही है, गलत, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कोई फैंस अगर ऑटोग्राफ मांग रहा तो दे देना चाहिए, पर थोड़ा सा संगी टाइप के इंसान है वो, वास्तव में है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी इंसान से उसका होता है तो ये भरोसा नहीं होता कब किसका साथ देगा और कब किस साथ से वो मुकर जाएगा। और बिग बॉस में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से कई बार पलटी मारे, उसका नाम भी पलटू रखा गया है। अब कहीं कहीं मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, पर हर जगह भरोसा ही नहीं है। तो जब एलविस और रजत दलाल के बीच में अगर भरोसे वाली चीज नहीं मिली तो आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ भरोसा किया जा सकता है। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। अगला अपडेट्स आ रहा है इटावा से। इटावा में एक पंडित होते हैं जो कहीं पूजा पाठ करा रहे होते हैं। उनसे किसी ने जाति पूछ ली। लोग जाति का नाम सुनते हैं उनके ऊपर भड़क जाते हैं, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनके बाल बाल छिड़ाने लगते हैं और उनको जाति के नाम पर जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, इस समय ये बात पूरे लाइमलाइट में चल रही है। और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है। इवन उठाया ही नहीं है, वो अपने एक्स पर इस तरीके का पोस्ट करते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर सारी जांच नहीं होती है और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो वो एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और साथ ही उन सभी लोगों को बुला करके वो अपने मंच पर सबको शाल पहना करके, चादर पहना करके पूरा सम्मानित भी करते हैं। मतलब आज आजादी के इतने साल बाद भी ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है तो बहुत दुख होता है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।